नमस्कार। साइकस की बाह्य संरचना के बाद आते हैं हम आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना के लिए एक-एक पार्ट्स की, जैसे प्लांट्स को रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड किया गया है और उसका डेवलपमेंट बाकी। तो एक-एक को वन बाय वन लेते हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं हम कि रूट की आंतरिक संरचना किस तरह की होती है। रूट की आंतरिक संरचना के लिए जो 2 तरह की जड़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं, एक नॉर्मल रूट और दूसरी होती है यहाँ पर प्रवलाभ जड़ें, कोरोलाइड रूट। तो सबसे पहले आते हैं जो सामान्य जड़ है उसकी संरचना। तो सामान्य जड़ की संरचना में भी युवा अवस्था में संरचना हमको अलग दिखाई देती है और परिपक्व अवस्था में उसमें सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के बाद संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रूट की युवा अवस्था में जो संरचना दिखाई देती है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आउटलाइन डायग्राम कहते हैं इसको, आरेखीय डायग्राम। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ जो ये आउटलाइन है ये इपिबेल्मा कहलाती है। इसको हम 3 भागों में, संरचना का अध्ययन 3 भागों में कर सकते हैं। बाहर की तरफ इपिबेल्मा, कॉर्टेक्स और वस्कुलर टिश्यू, 3 भागों में इस संरचना को विभेदित कर सकते हैं। बाह्य त्वचा जो होती है इपिबेल्मा सबसे बाहरी लेयर होती है और ये पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। इसकी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर, जैसे ये यहाँ पर ये बाहर की तरफ जो कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं बीच बीच की इपिबेल्मा की दीर्घित होकर और रूट हेयर का निर्माण करती हैं जो कि अल्पकालिक होते हैं। इसके बाद कॉर्टेक्स, पतली भित्ति युक्त पैरेन्काइमेटस, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा कॉर्टिकल रीजन है। कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमेटस, पतली भित्ति युक्त पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और ये काफ़ी थोड़ा बड़ा सा क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। और इसके अंदर पतली भित्ति वाली कोशिकाओं के साथ ही इसके अंदर कुछ कोशिकाओं के अंदर स्टार्च संचित रहता है और स्टार्च के अलावा कुछ कोशिकाओं में टैनिन व म्यूसिलेज भी पाया जाता है। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत जो होती है, ये सबसे अंदर वाली, मतलब ये यहाँ से इपिबेल्मा से नीचे कॉर्टेक्स चालू हो जाता है और यहाँ से सबसे अंदर वाली जो परत है ये एंडोडर्मिस कहलाती है और ये एंडोडर्मिस बहुस्तरीय होता है और ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसके बाद अंदर की तरफ आते हैं हम तो वस्कुलर रीजन, जिसको स्टील पेरिसाइकिल भीतर की परत जो है वो एंडोडर्मिस बनाती है और इस एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रीप्स पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल होती है जो बहुस्तरीय होती है। पहले मैंने गलती से आपको एंडोडर्मिस बहुस्तरीय बता दी थी, यहाँ पर पेरिसाइकिल बहुस्तरीय होती है और पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इसके बाद ये अंदर की तरफ ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर एंडोडर्मिस की ये 2 लेयर हमने बनाई है, बाहर वाली एंडोडर्मिस से अंदर वाली पेरिसाइकिल। अब इसके अंदर हमको ये वास्कुलर सिस्टम दिखाई दे रहा है, वास्कुलर बंडल स्टील। ये डाइआर्क होती है, मतलब जाइलम 2 तरफ जाइलम होगा और यहाँ पर जो वास्कुलर बंडल है वो रेडियल होते हैं। रेडियल मतलब एक बंडल जाइलम का, एक फ्लोएम का, इस तरह से अल्टरनेट बंडल्स होते हैं जिसको हम रेडियल बंडल कहते हैं। और जाइलम की स्थिति एक्सार्क होती है और प्रोटोजाइलम की जो वाहिनिका है, ट्रैकिड्स हैं, उनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है और मेटाजाइलम में स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। ये तो इसकी यंग स्टेज की संरचना होगी। इसके बाद हम आते हैं जो परिपक्व अवस्था में हमको स्टेम दिखाई देता है, वो इस प्रकार से है कि परिपक्व अवस्था में इसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है जिसके कारण से आंतरिक संरचना युवा जड़ की संरचना से अलग दिखाई देती है, अलग प्रतीत होती है। सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्टेक्स और स्टील, ये कॉर्टिकल रीजन और ये वाला जो है ये स्टील वाला रीजन। कॉर्टिकल रीजन और स्टील रीजन दोनों ही क्षेत्रों में दिखाई देती है। स्टील क्षेत्र में प्रत्येक फ्लोएम बंडल से
फ्लोएम बंडल के भीतर की ओर फ्लोएम, यहाँ पर जो फ्लोएम बंडल है ये इनके भीतर की ओर कैस हमको कैम्बियम स्ट्रीप विकसित होती है और ये सामान्य कैम्बियम की तरह कार्य करती है। बाहर की तरफ ये सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण करती है और जो कैम्बियम रिंग की तरह कार्य करती है। तो जो सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण करती है, तब सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो अंदर की ओर और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। सेकेंडरी टिश्यू के दाब के कारण प्राइमरी फ्लोएम की कोशिकाएं जो है वो क्रश्ड हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्रश्ड स्थिति में हमको दिखाई दे, क्रश्ड हो जाती है और जो जाइलम है वो परिपक्व जड़ के केंद्र में दिखाई देते हैं। स्टील क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ कोर्टेक्स, जो कोर्टेक को बाहरी कोर्टिकल रीजन है, यहाँ पर हमको फैलोजन कॉर्कैम्बियम उत्पन्न होता है। फैलोजन या फिर हम उसको कॉर्कैम्बियम कहते हैं, ये उत्पन्न होता है और बाहर की ओर कॉर्क सेल्स और अंदर की ओर सेकेंडरी कोर्टेक्स या फैलोडर्म बनता है। मतलब फैलोजन, कॉर्क सेल और फैलोडर्म। कॉर्क कोशिकाएं ये सामूहिक रूप से पेरिडर्म कहलाती है। ये जो तीनों लेयर है, कॉर्कैम्बियम, कॉर्क सेल और फैलोडर्म, ये सामूहिक रूप से पेरिडर्म कहलाता है। और पेरिडर्म बनने से जो इपिबेल्मा है वो कहीं कहीं से फट जाती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम, ये जो इपिबेल्मा का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये कॉर्क सेल, ये तीनों लेयर आ गई हैं। यहाँ पर ये कॉर्टिकल रीजन, इसमें बीच बीच में ये जो टैनिन सेल्स है, स्टार्च सेल्स हैं, ये दिखाई देंगी। और यहाँ पर हमको ये एंडोडर्मिस की एक लेयर, अंदर पेरिसाइकिल की लेयर, और ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये ब्लैक लाइन से जो डला हुआ है दोनों तरफ, ये ब्लैक लाइन से डला हुआ, ये जो है ये क्रश्ड अवस्था में प्राइमरी फ्लोएम दिखाई देगा। और अंदर की तरफ ये जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, इसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम हमको दिखाई देगा। और ये जो वेसल्स जो बड़े से हमको स्ट्रक्चर हेक्सागोनल दिखाई दे रहे हैं, ये जाइलम के हैं। जाइलम की एक्सार्क स्थिति, मेटाजाइलम जो है बड़े बड़े, प्रोटोजाइलम छोटे अंदर की तरफ और मेटाजाइलम ऊपर की तरफ। तो ये प्रोटोजाइलम, यहाँ से ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। तो इस तरह से ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हमको ये सेकेंडरी जाइलम दिखाई देता है। यहाँ पर ये ओल्ड रूट की स्थिति है, स्ट्रक्चर, इसका सेलुलर डायग्राम। यहाँ पर ये जो देख रहे थे हम, ये कोशिकीय चित्र है। इसको यदि हम सेलुलर में चेंज कर सेलुलर डायग्राम देखते हैं तो ये यहाँ पर ये पूरा कॉर्टिकल रीजन के ऊपर ये कॉर्क सेल मतलब पेरिडर्म के नीचे कॉर्टेक्स और ये पूरा सेकेंडरी टिश्यू का लेयर, वस्कुलर स्टील रीजन। तो इस प्रकार से ये सामान्य जड़ की संरचना होती है। इसके बाद अब आते हैं हम कि सामान्य जड़ की संरचना के बाद दूसरी जो जड़ है उसकी संरचना किस तरह की होती है। तो वो होती है कोरोलाइड रूट। कोरोलाइड रूट की आंतरिक संरचना लगभग सामान्य जड़ की संरचना के समान ही होती है, परंतु इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ अनुपस्थित होती है। सामान्य जड़ की तुलना में यदि अनुपस्थित होती है और यदि कभी होती भी है तो बहुत कम, सामान्य जड़ की तुलना में बहुत कम होती है। जाइलम यहाँ पर ट्राइआर्क स्थिति में होता है और जो कोरोलाइड रूट का ये मतलब कोरोलाइड रूट को पहचानने का ये एक मेन इंटरनल स्ट्रक्चर से है। जब हम कोरोलाइड रूट को पहचानते हैं तब इसके अंदर ये ट्राइआर्क स्थिति है जो इसका की एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। और कॉर्टेक्स के मध्य भाग में कॉर्टिकल रीजन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कॉर्टिकल रीजन है, ये इसका आउटलाइन डायग्राम है। यदि इसी को हम कोशिकी चित्र देखें इसका तो ये इस तरह से हमको दिखाई देती है। ये इपिबेल्मा है, ये आउटर कॉर्टेक्स, इसके बीच बीच में टैनिन सेल्स हमको दिखाई देती है। और ये एल्गल जोन जो कह रहे हैं कि कॉर्टेक्स, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया, ये मिडिल कॉर्टेक्स का रीजन है। इस मिडिल कॉर्टेक्स के रीजन में पूरी एक एल्गल जोन दिखाई देता है।
यहाँ पर एल्गल जोन में ऐसी बड़ी बड़ी सी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, रेडियली रूप से अरेंज होती हैं, मतलब कोशिकाएं रेडियली बड़ी हो जाती हैं, दीर्घित हो जाती हैं, और उनके अंदर पैरेन्काइमा की बनी हुई है, और ये कोशिकाएं, इनके अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, एनाबेना साइकेडी कहते हैं। नॉस्टक और एनाबेना साइकेडी या फिर ऑसिलेटोरिया या फिर नॉस्टक पंक्टिफॉर्मी पाई जाती हैं। तो ये पूरा एक एल्गल जोन पाया जाता है, पूरा ऐसी इस तरह से पूरा सर्कुलर एल्गल जोन पाया जाता है, और उसके अंदर ये साइनोफिसी एल्गी पाई जाती है। ये साइनोफिसी एल्गी इसमें सहजीवी के रूप में पाई जाती हैं, और इन जड़ों में शैवाली क्षेत्र का विकास इनमें अंतपादपी शैवालों के पश्चात होता है। और ये जो कैरेक्टर है, ये यूनिवर्सल कैरेक्टर चौधरी और अख्तर के अनुसार ये कोरोलाइट रूट का यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है। इस तरह से ये यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आती है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पर देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिस तरह से रूट हम सामान्य रूट के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। एपिवेल्मा, पैरेन्काइमेटस 3 भाग हैं, एपिवेल्मा, कॉर्टेक्स और स्टीलर रीजन। एपिवेल्मा जो कि पतली पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ है, कॉर्टिकल रीजन भी पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ है, लेकिन इसमें बीच बीच में टैनिन सेल्स, ये डार्क कलर की ब्लैक जो दिख रही है टैनिन सेल्स है, और स्टार सेल्स पाई जाती हैं। कॉर्टिकल रीजन को हमने 3 भागों में बांट दिया है, आउटर कोर्टेक्स, एल्गल जोन और इनर कोर्टेक्स या मिडिल जोन। मिडिल कोर्टेक्स जिसमें एल्गल जोन पाया जाता है, और इस एल्गल जोन के अंदर एनाबेना एल्गी पाई जा रही है या साइनोफिसी एल्गी पाई जा रही है। और अंदर की तरफ आते हैं हम तो एक लेयर की एंडोडर्मिस, और उसके अंदर मल्टी सेलुलर पेरिसाइकिल पाई जा रही, मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल पाई जा रही है। और ये इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये 3 तो हैं, ये फ्लोएम के बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल है, और बीच में ये ट्राइआर्क ट्रायंगल के रूप में ये इस तरह से ट्राइआर्क जाइलम की स्थिति दिखाई देती है, और जाइलम की स्थिति वही एक्सार्क होती है, जाइलम की स्थिति, और बीच में एक छोटा सा पित्त भी हो सकता है। तो इस तरह से ये कोरोलाइट रूट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो ये एल्गल जोन पाया जाता है, तो ये एल्गल जोन ऐसा माना जाता है कि साइनोफिसी एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो ये एल्गल जोन यहाँ पर जो पाया जा रहा है, साइनोफिसी एल्गी पाई जा रही, तो ये इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो इस तरह से ये रूट का कैरेक्टर, और 2 तरह की रूट, जोन सामान्य जड़ और कोरोलाइट रूट। इसके बाद स्टेम की संरचना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।